त्रिमंत्र बोला। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोय सव्व साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्वपावक्पणासनो। सवपावक्पणासनो। मंगलाणम च संवेसीं। मंगलाणं च सौवेसिं। पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे वितराग शासन देव देवियो। हे वितराग शासन देव देवियो। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया मन वचन काया मेरा और मेरे नाम की सर्व माया मेरा और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्मा जय सच्चिदानंद आज एक और पद का अनुवाद करके भरत भाई मुंबई से पधारे हैं और हमें वो पद सुनाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्क्रीन पर आया? आ गया ओके। किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कुदरत के रंग है न्यारे, कोई खिले कोई खरे, किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कोई सिंहासन चढ़े तो किसी को ना भीख
मिले। शाह आलम के सगे भीख मांगे गलियों में, जीवन के रंग है न्यारे, एक चढ़े एक गिरे किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कोई शीतल चांदनी में प्यार से झूले झूला, कोई टूटी झोंपड़ी में साथी बिना तड़पता, किस्मत के रंग है न्यारे, एक सुखी एक दुखी किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कोई पहने नए वस्त्र कोई वस्त्रहीन फिरे, कोई मधुर गीत गाए करुण स्वर में कोई रोए, जीवतर के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए। सागर के जल में कोई नौका में विचरे कहीं, किसी दुखी मानव की जीवन नाव वहां डूबे, तकदीर के रंग है न्यारे, एक तरे एक डूबे किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कोई बुफे पार्टी में ड्रिंक बाद खाना खाए, कोई भूखा बाहर खड़ा दरवानों की लात खाए, भुगतता है मात्र भूल वाला, कोई जले कोई ठरे किस्मत के रंग है न्यारे, कोई से कोई रोए, एक मात पिता के संतानों के भिन्न रंग, एक चना पानी में तो एक रहे दुबला, सुदीवदी चंद्र जैसा न्यारा, एक बड़े एक घटे किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कुदरत के रंग है न्यारे, कोई खिले कोई करे किस्मत के रंग है न्यारे, कोई हंसे कोई रोए, कोई खिले कोई करे, कोई हंसे कोई रोए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छे। ये पद थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसमें 2 या 3 में 2 बार 3 बार इनको गा के पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय। किसी को प्रश्न? रमेश जी, आपकी राह देखते हैं। कोई नहीं, ढेर सारे प्रश्न लेके आने चाहिए। ये हाँ, मोनिका बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। कल मैंने नव कलम की दूसरी जो कलम थी वो समझी थी, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि पूर्व में हमने बहुत सी बार धर्म के बारे में दूसरे धर्म को गलत बोला है, उनके सिद्धांतों को, तो क्या उसका प्रतिक्रमण करना जरूरी है कि वो कलम ही बोलने से हो जाता है? हेलो। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। सुनाई दिया? वैसे हाँ, आवाज आ रही है। नहीं, उन्होंने जो बोला वो आपने सुना ना? हाँ, सुना। हाँ, बोलिए बोलिए। अभी कैसा है तो कि ये जो दादा भगवान ने इसलिए बताया था कि ये जो 9 कलम है
वो अभी जितने भी शास्त्र है उसके सार स्वरूप में है। उसका जो तारण निकलता है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो निकलता है ना, वो ये 9 कलम में दे दिया है। तो जैसे जैसे आपने बताया ना कि वो दूसरी कलम पढ़ते हैं तो क्या है कि ये भाव में भी अभी जितने अभी उम्र हुई है हमारी, तो क्या उसकी वहां तक हमने कई धर्म के प्रति कैसा कैसा भी हमारा मन से, पानी से, वर्तन से क्या क्या कुछ गलतियां हुई है वो दिखाई देगी। जो दिखाई देती है तो क्या उसका प्रतिक्रमण करने का। ठीक है। अभी क्या है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, तो इतना उसके अंदर इतना इतना चलता है कि हमारे अंदर वो सब सुनने के बाद अंदर चलता रहता है कि ये लोग तो ऐसे है, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों करते हैं, कि हमारा देश है, हमको ऐसे रहना चाहिए, उनको भी इस हिसाब से रहना चाहिए। तो क्या बहुत से अंदर बहुत सा अंदर पानी बहुत चलती है। हाँ, तो क्या है कि ये किसी के धर्म के प्रति ये जो उसका प्रमाण जाने अनजाने से जो हो जाता है उसके प्रति, तो क्या उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। ये तो 9 कलम क्या है, एक थर्मोमीटर है। 9 कलम क्या है, एक थर्मोमीटर है। तो क्या ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए हे दादा भगवान आप मुझे शक्ति दे, और जैसे जैसे हम 9 कलम पढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारे जीवन में हमने ऐसे कई दोष किए होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। हाँ, कल जब समझी तो उसके बाद वो महसूस हुआ, और कभी कभी ये भी हुआ है कि हमने अपने धर्म के प्रति भी अहंकार करा है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो उसमें भी ये दोनों ही चीज आ जाएगी, दोनों के प्रतिक्रमण साथ में ही हो जाएंगे। सब आ जाता है हमारे धर्म के प्रति। यानी क्या है, दादा भगवान बताते थे कि अभी जैसे जैसे अंदर का डेवलपमेंट होता है, अपने भीतर का जैसा जैसा डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से हमें धर्म प्राप्त होता है। यानी कुल प्राप्त होता है, वैसा धर्म प्राप्त होता है, वैसा परिवार प्राप्त होता है। हमें जो मिला है वो हमारी भीतर का डेवलपमेंट और ऋणानुबंध के आधार पर मिलता है। धर्म जो है वो डेवलपमेंट के आधार पर मिलता है, और कुटुंब जो है वो ऋणानुबंध के आधार पर मिलता है। तो उसका प्रमाण क्या देते थे दादा भगवान, कि जिसके अंदर अहिंसा के प्रति जागृति ज्यादा, उस वैसे उसको उच्च प्रकार का धर्म प्राप्त होता है। ऐसा है। तो क्या जो हमें मिला है उसका सबको जिसका जो भी मिला है उसका उनको खुद को उसका प्राउड होता ही है कि मैं यहाँ पे मेरे को ये धर्म मिला है, सबको प्राउड होता ही है। लेकिन दादा भगवान ने बहुत सिंपल सा बना दिया कि अभी हमें कहाँ तक जाना है, तो क्या स्वधर्म तक जाना है, खुद को पहचानना वहां तक जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी हिंसा क्या है दादा भगवान ने बताई, तो मैं जो नहीं हूँ उसको मैं मानता हूँ कि मैं ये हूँ, वो सबसे बड़ी हिंसा है। यानी क्या, तो मैं शुद्धात्मा हूँ लेकिन मैं मानता क्या हूँ, तो कि मैं संतोष हूँ, वो सबसे बड़ी हिंसा है। तो जब हमारा कहाँ तक का है, तो कि मैं खुद कौन हूँ उसकी पहचान हो जानी चाहिए, वहां तक का है। यानी स्वधर्म में आने का है। तो कि लौकिक धर्म यानी कुल धर्म बोला गया है उसको, कि जिस कुल में जन्म हुआ है तो वो हमें सहजा सहज प्राप्त हो गया है, तो कि वो हम डेवलपमेंट लेके आए थे उस हिसाब से प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो दूसरी कलम बोलते हैं ना, तो वो कहाँ तक जाने का, तो कि स्वधर्म की पहचान हो जाए वहां तक जाने का, खुद की पहचान। तो वो दृष्टि प्राप्त हो गई, तो अभी आज्ञा दृष्टि का उपयोग करने का कि भाई ये जो दूसरी कलम है तो किससे भंग हो रही है, तो क्या नामदारी से। तो नामदारी को बोलने का कि भाई नामदारी ये जगह पे हमारी गलती हुई है, तो माफी मांगो, प्रतिक्रमण करो और धो डालो। ठीक है, ठीक है, बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सब लोग अपना वीडियो बंद करके बैठे हैं।
और ये अच्छा, एक मिनट, भारती बहन को प्रश्न है। डॉक्टर भारती बहन, आर यू देयर? डॉक्टर भारती बहन, भारती बहन, Yes, yes. yes, please go ahead with your question. I cannot. We can hear Okay, you. now you have unmuted. Okay, okay. प्रामाणिकता के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। Hey, your voice is breaking. उसका मीनिंग क्या? वो क्या है? आज का सेइंग था। आवाज कट हो रही है आपकी। प्रामाणिक। Can you hear me? No, your voice is breaking. Can you hear me? Your voice is breaking. Okay, you can't hear. No, it breaks. So we cannot. प्रामाणिकता के लिए। प्रामाणिकता के लिए क्या? Okay. बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। संतोष आनंद जी सुना? हाँ जी। प्रामाणिकता के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। भारती बहन, ये आपने पढ़ा है, सुना है? आज ही पढ़ी। I have read it in the Jai Sachidanand this thing. ओके, ओके, कौन सा बुक में पढ़ा था आपने? बुक में नहीं, आज they have given it in the Jai Sachidanand संघ, उसमें they have sent it. वो सूत्र आता है ना सुबह में। हाँ, सूत्र। ओके, अभी सर मैं बताऊं इसके बारे में। ये ऐसे है। हेलो स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए। ये इस प्रकार आया है, वो सुबह की दिव्य देशना आती है ना। हाँ जी। उसमें आया है कि ये प्रामाणिकता सबसे बड़ा तप है। ओके। सर्टिफिकेशन, प्रामाणिकता सबसे बड़ा तप है। बराबर। मैं भी यही पूछना चाह रहा था, अब इन्होंने पूछ लिया, दोनों का साथ साथ हो गया। नहीं, बराबर है। तो कैसा है, क्योंकि पहले तो प्रामाणिकता समझना पड़ेगा। प्रामाणिकता यानी क्या? डोंट नो, नहीं मालूम। अभी हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है ना, जी सर, तो हमारे लिए आज्ञा के प्रति प्रामाणिकता होनी चाहिए। अच्छा। व्यवहार में प्रामाणिकता क्या बताते हैं? क्योंकि किसी का बुरा नहीं करना, सही बोलना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, हमारे काम के प्रति वफादार रहना, उसको प्रामाणिकता बोला गया है व्यवहार में। और हमें आज्ञा दृष्टि प्राप्त होने के बाद हमें आज्ञा के प्रति प्रामाणिक रहना है। तो वो बड़ा तप क्यों बोला गया है? तो क्योंकि ये काल के अंदर हम ऐसे कर्म लेके आए हैं, ऐसे ऋणानुबंध लेके आए हैं, ऐसा डिस्चार्ज सब लेके आए हैं कि वो हमें प्रामाणिक रहने नहीं देगा। अभी हमें धंधे में, हमारा बिजनेस है या हम काम करते हैं या जॉब करते हैं, वहां कितने प्रामाणिक होते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल ले तो। नहीं होते हैं सर, नहीं होते। वहां हम समय की चोरी होती है कि नहीं हमसे? हम तो मतलब 8 घंटे क्या 1 घंटा भी काम नहीं करते। नहीं, वो बराबर है, वो जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब हमें समझ में आता है कि हम समय की चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। कि हमारे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे की ड्यूटी में हमने कितना काम किया? क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा
सिंसियरली काम किया, बाकी का टाइम तो बातों में, चाय पीने में ऐसे ही निकल गया। क्योंकि समय की चोरी करते हैं, काम की चोरी होती है। तो ये हम हमारी जॉब है, उसके प्रति हम प्रामाणिक रहे कि प्रामाणिक नहीं रहे? प्रमाणित नहीं रहे। तो क्या प्रामाणिक नहीं रहे? तो हमें प्रामाणिक रहना है, और हम अकेले प्रामाणिकता से हम काम करना चाहते हैं तो कोई करने देगा? नहीं। तो क्या हम जैसे क्यों नहीं करने देंगे? आवाज कट होती है। नहीं, ये तो आप ही बताओ साहब। तो क्या हम अगर प्रामाणिकता से काम करने भी जाएंगे ना, तो आजू बाजू हमारे जितने भी काम करने वाले हैं ना, वो हमको खींच के ले जाएंगे। अच्छा। बहुत तो यार काम करता है, इतना थोड़ी काम करने का होता है। चल भाई अभी यहाँ जाके आते, वहां जाके चाय पी के आते, थोड़ा पान खा के आते, कुछ ना कुछ करके उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल सही। अभी वहां पे क्या होगा, अंदर तब खड़ा होगा कि नहीं? अभी हमको प्रामाणिकता से काम करना है, हमको प्रामाणिकता से काम करना है, कोई हमको खींच के ले जाएगा तो क्या करेंगे? चले जाएंगे उसके साथ। तो क्या वहां पे अंदर तप खड़ा होता है। इसलिए बताया कि प्रामाणिकता तप है, क्योंकि हमें प्रामाणिकता से काम करना है। तो बाहर के जो भी एविडेंस है वहां पर भी तप है, और इंटरनल जो एविडेंस खड़े होते हैं वहां पर भी तप होता है। कि इस काल के अंदर हम ऐसा अंतस्करण लेके आए हैं कि हमें बैठने नहीं देगा, तो वहां पे उससे बात करके बिठाना पड़ेगा कि भाई अभी हमारी इतने घंटे की ड्यूटी है, हमें इतना काम करने के हम ये सैलरी लेते हैं, इतना पगार लेते हैं, तो यहाँ वफादारी से काम तो करो। फाइल नंबर 1 को बताना पड़ता है कि वफादारी से काम तो करो, प्रामाणिकता से काम तो करो। 19-20 हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन पूरा का पूरा हमारा समय उसमें चला जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो क्या अंदर तब खड़ा होता है, तो अंदर ये इस काल के हमारी जो बुद्धि है वो क्या बताएगी? सब लोग तो ये करते हैं, ऐसा करते हैं, वो देखो क्या करता है, सबका दूसरे का दिखाएगी वो। दूसरों का दिखाएगी, ये करता है, वो करता है, मेरे से ज्यादा ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ऐसा कर करके वो तो सीट पे 1 घंटा बैठता है। तो वो ऐसा कर करके हमें काम नहीं करने देते। तब ये अंदर प्रामाणिकता वो बहुत बड़ा तप है, इसलिए बताया। क्योंकि सिंसियरली काम करना है, ये करना है, तो क्या अंदर भी इतने अंतस्करण के लेवल पर इतने एविडेंस है, और बाहर के जो एविडेंस है वो हमें प्रामाणिकता से कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए उसको बड़ा तप बताया। बहुत अच्छा। और ये ज्ञान मिलने के बाद हमारी सिंसियरिटी, प्रामाणिकता किसके प्रति होनी चाहिए? तो कि दादा भगवान के प्रति और आज्ञा के प्रति होनी चाहिए। 5 आज्ञा जो मिली है उसके प्रति। हाँ, निश्चय के प्रति होनी चाहिए। हाँ, इसलिए बोला आज्ञा वही धर्म है और आज्ञा वही तप है। बिल्कुल। अब समझ में आ गया सर। बराबर है, समझ में आया? ओके। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन बोलिए। गीता बहन बोलिए। अच्छा, अमित जी आप बोलिए। हाँ सर। साहेब मैं पूछ रहा था कि दादा भगवान का ये जो मार्ग है ये अक्रम विज्ञान है, ये लिफ्ट मार्ग है। तो दादा भगवान ने, जो मैं बुक पढ़ता हूँ उसमें कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि लिफ्ट मार्ग है, लेकिन कभी हाथ बाहर मत निकालना इससे। तो उसका क्या मतलब है साहेब? वो क्या बताना चाहते हैं कि अभी हमें जो मेन मार्ग है वो क्रमिक मार्ग है अमित जी। हाँ साहेब। मेन जो मार्ग है वो क्रमिक मार्ग है, लेकिन दादा भगवान क्या बताते थे कि ये काल, पंचम काल में
मन वचन काया की एकात्मता योग न रहने के कारण ये मार्ग फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए अक्रम मार्ग उदय में आया है। डाइवर्जन मार्ग है, ये टेम्पररी मार्ग है, डाइवर्जन मार्ग है, ये परमानेंट मार्ग नहीं है। परमानेंट मार्ग है वो क्रमिक मार्ग है। इसलिए हमें कृपा से ये विज्ञान प्राप्त हुआ है, अक्रम विज्ञान। तो वो बताया लिफ्ट मार्ग है। अभी लिफ्ट है, हम लिफ्ट में कहीं जाते हैं तो एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर होता है, उसके बीच में गैप होती है, और कहीं कहीं खुला होता है। वो जाली होती है लेकिन खुला होता है, दरवाजा नहीं होता बाहर की ओर बंद वाला, तो खुला होता है। तो वहां से हम हाथ बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? लगेगी कटने का चांस रहेगा, लगेगी कटने का चांस रहेगा। तो इसलिए ये अक्रम मार्ग मिला है, क्योंकि लिफ्ट मार्ग है, हाथ बाहर नहीं निकालने का मतलब, क्योंकि हम फाइल नंबर 1 से रेड सिग्नल के स्वरूप में दादा भगवान ने बताया था कि विषय संबंधी रेड सिग्नल बताया था कि ये ऐसा ऐसा ये गुनाह है, ऐसी ये भूल है कि जिससे ये विज्ञान से हम निकल जाएंगे, ये आज्ञा भी चली जाएगी, शुद्धात्मा पद भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि इतनी रेड सिग्नल दिया है, क्योंकि ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि जिसके कारण हमें जो शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है वो चला ना जाए। क्योंकि ऐसे हाथ बाहर मत निकालना ताकि हमारा शुद्धात्मा पद चला जाए। ये एक जगह पे रेड सिग्नल दी है दादा भगवान ने, तो उसके बारे में बताते हैं कि भाई रेड सिग्नल है, हाथ बाहर मत निकालना, नहीं तो शुद्धात्मा पद चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ हाँ। कि ये बड़ी मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल से हमारे कई कर्म के पुण्य के उदय के अधीन ज्ञानी पुरुष इकट्ठा हुए हैं, और ये हमें विज्ञान प्राप्त हो गया है। क्योंकि तो ये जो मिला है, बिल्कुल बराबर, तो गलती से भी ऐसी भूल मत कर देना कि ये हाथ से निकल जाए। बाकी खाने की छूट दी है, सब कुछ छूट दी है, खाने की, घूमने की, हरने फरने की, सिनेमा देखने जाने की, होटल में जाने की, सब छूट दी है। लेकिन यहाँ पे एक रेड सिग्नल दिया है दादा बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद। बराबर था। रमेश जी बोलिए आप। तिरस्कार और दुष्कार में क्या फर्क है? तिरस्कार और दुष्कार, दुत्कार धुतकार के क्या परिणाम आते हैं? ये परिणाम क्या आते हैं? तिरस्कार और धुतकारते हैं ना, क्या परिणाम आते हैं? उसके परिणाम क्या आते हैं? संतोष आनंद जी। रमेश, हाँ जी, रमेश जी, हाँ, तिरस्कार करते हैं, दुष्कार करते हैं ना। हाँ, तो दादा भगवान बताते थे जिसका जितना तिरस्कार करेंगे वो उतना हमारे पास आएगा और हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मुझे हमने बहुत पूरे जीवन में पूर्वे जो भी तिरस्कार किया है, दुष्कार किया है, वो आज वो हमारे नजदीक है सब। अच्छा, और दुष्कार का भी वही होता है, तिरस्कार करो, दुष्कार करो, वो जिस भाव से, जैसे फोर्स से हमने उसको तिरस्कार किया, दुष्कार किया होगा, उस फोर्स के साथ हमारे के पास इकट्ठा होगा और उसको भुगतना पड़ेगा और उससे मुक्त होना पड़ेगा। प्रेम और आसक्ति में क्या अंतर है? आसक्ति यानी कि वो किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है। दादा भगवान बताते थे आसक्ति यानी क्या है, कि एक प्रेम होता है और दूसरा आसक्ति होती है। तो प्रेम कैसा होता है? क्योंकि जिसके अंदर कुछ भी भेड़सेड़ नहीं होता है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है, शुद्ध प्रेम होता है। अच्छा, अपेक्षा नहीं होती। आसक्ति वो क्या है? तो कि वो अपेक्षित वाला है आसक्ति।
अच्छा, और काल को कैसे हाँ जी, काल को कैसे बस में करें? किसको बस में करना है? काल को। काल को के कान को? हाँ, काल को। काल को, समय को यानी? हाँ हाँ, समय को। समय सार तो हमें दे दिया ना दादा भगवान ने। शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है, वो समय सार है, वो हमें दे दिया। अभी बस किसको करने का है? अभी बस किसी को नहीं करने का है, बस में किसी को नहीं करने का है, सिर्फ देखने का है। और जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे निर्जरा होती जाएगी। अभी हमें जब तक ये शुद्धात्मा पद प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक दो प्रकार की निर्जरा चलती थी, एक बंध पूर्वक की और एक संवर पूर्वक की निर्जरा। जो शास्त्र के शब्द है, बंध पूर्वक की यानी एक और हम भुगतते थे और दूसरा नया चार्ज करते थे। और अब हमें जो ये विज्ञान मिला, शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई, अब हमारे संवर पूर्वक की निर्जरा होती है, यानी पुराना चुकाते जाते हैं और नया कुछ बंद पड़ता नहीं है। तो हमें इसमें रहना, ये रहेंगे सब कुछ हो गया उसके अंदर। जी स्वामी जी, अभिप्राय बन जाए और वो मिटे नहीं तो क्या कर्म, नया कर्म बनता है? देखो रमेश जी, दादा भगवान, ये हमें मिला विज्ञान जी। अभी आपको कोई पूछे, दादा भगवान पूछे आपको कि आप कौन हो, तो क्या बताओगे आप? मैं तो शुद्धात्मा हूँ। नहीं, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं रमेश जी हो, से शुद्धात्मा हूँ। बराबर है, बिल्कुल। अभी ये पक्का हो गया? पक्का हो गया। अभी इसमें कोई शंका नहीं है ना? नहीं। बस, तो अभिप्राय अभी हमें बनते नहीं है। अच्छा। और हमें कोई भी कर्म का चार्ज यानी कर्म का बंध अभी कोई पड़ता नहीं है। अच्छा, और समता और जो और अभिप्राय की जो बात करते हैं रमेश जी आप, तो अभिप्राय क्या है, तो कि पिछले जन्मों का जो लेके आए उसके आधार पर, और ये जन्म में हमने जो भी अनुभव किया है, जो भी ऑब्जर्वेशन किया है किसी के प्रति, खुद के प्रति, जो भी, तो उसके प्रति अभिप्राय हो जाता है। तो वो अभिप्राय फाइल नंबर 1 को है, हमें नहीं है, हम उसको जानने वाले हैं। और हम जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे, जैसे जैसे वो हमारे समझ में आते जाएंगे, वैसे वैसे वो धोता जाएगा, धुलता जाएगा। वैसे बराबर है? बराबर। अभी हमें कर्म बंद होता नहीं है रमेश जी, निश्चिंत हो जाओ, अभी हमें कर्म बंद होता नहीं है। क्योंकि जो कर्म बनता था, जो अज्ञान था, ब्लंडर्स थी, वो ब्लंडर्स और मिस्टेक दादा भगवान ने निकाल दी है। जी बराबर है? बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन है आप? गीता बहन? अच्छा, ये जतन देवी बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये कि मतलब जैसे जिस जीव का पहला जन्म होता है एकेंद्रीय जीव है, तो कर्म तो भाव कर्म से बनते हैं अगले जन्म के, तो फिर उसके कर्म कैसे बनते हैं उस जीव के? किस जीव के? एकेंद्रीय जीव के। एकेंद्रीय जीव को कर्म बनते ही नहीं बेटा। तो उसके जन्म कैसे बनते हैं? देखो कैसा है, तो कि ये दो प्रकार के जीव है, एक निगोद वाले जीव है और दूसरे नामकरण राशि वाले जीव है। तो कि ये पूरी साइकिल अनादिकाल से चलती है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, ये पूरी साइकिल चलती है। तो कि एक और से जीव
सिद्ध गति में जाते हैं और दूसरी ओर से निगोद से एकेंद्रिय में आते हैं। और एकेंद्रिय यानी एकेंद्रिय जीव यानी कौन से, तो क्या अभी हम धान खाते हैं ना, वो सब एकेंद्रिय जीव बोला जाता है। जो धान खाते हैं, जो फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो सब एकेंद्रिय जीव है। तो हम उसको खाते हैं, तो हम वो खाने से हमें क्या मिलता है? हमारे कर्म बनते कि हमने उस जीव को मतलब नहीं, वो खाते हैं ना तो हमें शक्ति मिलती है। धान खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वो सब खाते हैं तो हमें शक्ति मिलती है ना, शरीर को शक्ति मिलती है ना, पोषण मिलता है ना। तो उसका हम कहाँ पे उपयोग करते हैं? कोई भी कार्य करने में, कुछ भी काम करना है कर सकते हैं, हम भगवान की भजना भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना। क्योंकि हम वो धान खाया, वो फल खाया, एकेंद्रिय जीव को खाया, तो हमें शक्ति मिली। और वो शक्ति हमने कहाँ खर्च की? क्योंकि भगवान की आराधना में खर्च किया। तो भगवान की आराधना में खर्च किया तो वहां से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वो उसमें से कुछ भाग वो जीव को चला जाता है और वो जीव का डेवलपमेंट होता है। वो एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, वैसे कर करके पंचेंद्रिय जीव तक आता है। और पंचेंद्रिय जीव में भी कितने सारे जीव है, पशु है, वो सब पंचेंद्रिय जीव है। पांच इंद्रिय यानी मालूम है कौन कौन सी? हाँ, कौन कौन सी? आँख, नाक, स्किन, कान और हाथ पैर। हाँ जी। आँख, हाँ, आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श। देखिए 5 इंद्रिय होता है। तो कि ये ऐसे ऐसे डेवलप करके पंचेंद्रिय में आते हैं। और पंचेंद्रिय में आने के बाद कितने भी जन्म पशु योनि ये वो सब में घूमते घूमते मनुष्य में आते हैं। और दादा भगवान बताते थे कि पंचेंद्रिय में मनुष्य का फर्स्ट बर्थ कहाँ पे होता है? तो क्या अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। और वहां से डेवलप होता 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 अब लास्ट में हिंदुस्तान में उसका जन्म होता है। ये पूरी साइकिल है। क्या है? ये पूरी साइकिल है। हाँ, और मनुष्य में जैसे जैसे अहंकार डेवलप होता जाता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, जैसा जैसा उसका अहंकार, ऐसे ऐसे उसके कर्म के बंध पड़ते हैं बाद में। स्वामी जी, बाकी का जो भाग है वो कुदरतीपन से जिया जाता है और कुदरतीपन से वो चलता है। और मनुष्य जन्म में आने के बाद मैं ये हूँ, बुद्धि डेवलप होती है। बुद्धि होती है ना, वो डेवलप होती है, अहंकार डेवलप होता है, क्रोध मान माया लोभ रूपी कसाई डेवलप होता है। और उसके बाद जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है, वैसे वैसे कर्म का बंध पड़ता जाता है। स्वामी जी, हाँ जी, तो सुबह जो मतलब सत्संग आता है तो उसके अंदर बताया कि जो जीव होता है वो आता मतलब कुछ भी लेकर नहीं आता, कोई भी चीज, और कुछ भी लेकर नहीं जाता। तो जैसे जिस जीव को आत्मा का ज्ञान हो गया तो वो उसको आत्मा का ज्ञान कैसे रह सकता है? तो वो लेके नहीं आया तो वापस वहां पे दूसरे जन्म में कैसे ले सकता है वो? तो देखो कैसा है बेटा कि कुछ भी लेके नहीं आया और कुछ भी लेके नहीं जाएगा। उसका मतलब क्या है? तो के हम हमारा जन्म हुआ था तब हम कुछ भी लेके नहीं आए, लेकिन एक चीज लेके आए थे। वो क्या थी? कर्म का भुगतान। हाँ, और कुछ लेके नहीं जाएंगे तो क्या लेके नहीं जाएंगे? धन संपत्ति वगैरह। हाँ समझ में आ गई बात। लेकिन कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके नहीं जाएंगे तो क्या कर्म लेके आए थे और कर्म लेके जाएंगे। धन संपत्ति लेके नहीं आए थे और धन संपत्ति लेके नहीं जाएंगे। जी बात समझ में आई? वो हमारा कर्म जो होता है ना, वही हमको सब इकट्ठा करके दे देता है। और मैं शुद्धात्मा का ज्ञान खुला होता है, वो प्राप्त होता है, मैं आत्मा हूँ उसका भान हो जाता है। वो फिर जब तक हम सिद्ध गति में नहीं जाएंगे तब तक साथ में रहेगा।
जी स्वामी जी। बराबर। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी, डॉक्टर भारती बहन लागो से पूछ रहे हैं कि हमारे रचे हुए जगत में हमें ही डर लगता है, हमारे रचे हुए जगत में हमें ही डर लगता है, ये समझाने की कृपा करें। भारती बहन, आर यू देयर? भारती बहन, एक मिनट। हाँ, यस, ओके। हेलो, एक मिनट। भारती बहन, Yes, I am here. ओके। हाँ भारती बहन, इसमें क्या समझना है? ये तो आईने जैसी You can hear me? क्लियर बात। हाँ जी। Yeah. हाँ भारती बहन, ये तो आईने जैसी क्लियर बात है। अच्छा। कि हमारे रचे हुए जगत में हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि हमने जो रचा है, जगत जो रच के आए, वो अज्ञानता से अज्ञानता में रचा हुआ है वो जगत। अच्छा। और अभी हमें हमारा ही रचा हुआ जगत पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि अभी हमें अज्ञान मान्यता के आधार पर, हमारी जो अज्ञान बिलीफ थी, उसके आधार पर हमने जगत पूरा रचा। और उस आधार पर हमने रचते समय क्या देखा? तो कि ये हमें पसंद है, ये नहीं पसंद है, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा कर कर करके पूरा जगत रच डाला। और अब वही चीज हमारे सामने आती है, लेकिन आज वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमें वो डर लगता है। अच्छा अच्छा। इसलिए दादा भगवान कहते थे, हमें हमारी सारी पुण्य सत्संग अर्थे खर्च डाली। और हमने पूरी हमारी जो पुण्य है वो विनाशी चीजों के लिए खर्च कर दी है। और विनाशी चीज का इतना हमारे जीवन में हमने इम्पोर्टेंस देके रखा है कि वो हमारे से कहीं भी दूर जाती है तो अंदर भय खड़ा हो जाता है, ये चला तो नहीं जाएगा, ये वैभव चला तो नहीं जाएगा, इसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, वो डर खड़ा हो गया है। इसलिए कहते हैं हमारे ही रचा हुआ जगत में हमें डर लग रहा है। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, तो हमारे ये रचा हुआ जगत है, उसको हम देखने वाले हो जाते हैं, तो कहीं पर डर रहता नहीं है। वो जैसे हम फिल्म देखते हैं ना भारती बहन, या आई एम हियरिंग। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है? हमें डर लगता है। हाँ, लगता है। वो मूवी देखते हैं तो कभी डर लगता है कि हमें उसके अंदर क्या कहते हैं वो, आगे क्या होगा, आगे क्या नया जानने को मिलेगा, आगे क्या होगा, वो होता है। या तो वैसे ही अभी हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ है, तो फाइल नंबर 1 कैसे एक ऐसा कर्म का बंध लेके आया है, तो हर सुबह उठते हैं ना, तो नया नया जानने को मिलता है। फाइल नंबर 1 के अंदर से जो निकलता है माल, वो नया नया माल जानने को मिलता है। ओहो, आज तो ये छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आ गया, ये छोटी सी बात आपने खींच के कितना लंबा कर दिया, ये छोटी सी बात के लिए आपने क्या क्या कर बोल डाला। क्योंकि ये नए नए जो हम जो लेके आए, वो हमें पहचान में आते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अभी हमें अभय दान मिल गया, ज्ञानी पुरुष के पास से अभय दान मिल गया। लेकिन विनाशी चीजों की जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। नहीं, विनाशी चीजों की बोलिए। हाँ, वो विनाशी चीजों की इतनी वैल्यू कर ली है हमने हमारे जीवन में, इसलिए डर भय रहता है कि ये हमसे कहीं चला जाएगा, हमसे कोई ले जाएगा, हमसे कोई छीन जाएगा। वहां पे वो भय रहता है, वहां पे डर रहता है। जैसे जैसे विनाशी चीज की वैल्यू खत्म होती जाएगी जीवन में से, वैसे वैसे विनाशी चीजों का भी भय चला जाएगा।
अभी अभयदान तो मिल गया, मूल जो था भय वो चला गया, लेकिन अभी विनाशी चीजों का कुछ ना कुछ प्रकार से फाइल नंबर 1 प्रकृति में जो रहता है, वो अभी जैसे जैसे विनाशी चीजों का अवमूल्यांकन होता जाएगा वैसे वैसे वो भी चला जाएगा। फाइल नंबर 1 भी विनाशी चीज है ना? हाँ जी, वो भी विनाशी चीज है, लेकिन अभी दादा भगवान ने बताया ना कि वो हमारा फाइल नंबर 1 पहला नंबर का पड़ोसी है, लेकिन फाइल नंबर का हिसाब जब तक चुकते नहीं होगा, उसको सभी जगह से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक हम सिद्ध गति में हमें जाने का अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए तो फाइल नंबर 1 को देखने को बोला दादा भगवान ने कि फाइल नंबर 1 भगवान गलती वाले नहीं है, लेकिन फाइल नंबर 1 बिना गलती वाली नहीं है, वो गलती वाली है। तो जैसे जैसे उसमें से गलती निकलती जाएगी वैसे वैसे अभयता भय निकलता जाएगा और अभय खुला होगा, निर्भयता खुली होगी। अभी तो अंधेरे में जाना है तो डर लगता है कि नहीं लगता है? हेलो हेलो, अंधेरे में आवाज कट रही है। हेलो, हाँ जी, अभी 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 हमें अंधेरे में कहीं जाना है तो भय लगता है, लगता डर है, लगता है। हाँ, लगता तो है, समझ लगता लेने है। का वो प्रकृति की लिमिट है। तो दादा भगवान बताते थे कि व्यवहार के अंदर व्यवहार के भाग में, संसार के भाग में डर कहाँ तक है, तो क्या हमने जो जितनी हिंसा करके आए हैं, हिंसा का परिणाम भय है, डर है, हिंसा का परिणाम भय है। तो क्या जैसे जैसे अहिंसक तक प्रकृति में खुली होती जाएगी वैसे वैसे भय डर सब कुछ निकलता जाएगा। और अभी आगे बात हुई ना कि सबसे बड़ी हिंसा क्या है, तो कि मैं जो नहीं हूँ उसको मानना कि मैं ये हूँ, वो सबसे बड़ी हिंसा है। यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, उसकी जगह मैं संतोष हूँ वो मान के मैं जीता हूँ, वो सबसे बड़ी हिंसा है। और उसके आधार पर रचा हुआ जगत में हमें भय लगता था, डर लगता था, लेकिन अभी मैं शुद्धात्मा पद प्राप्त हो गया तो ये रचा हुआ, हमारा ही रचा हुआ जगत में हम निर्भय होते जाएंगे। जैसे जैसे आज्ञा का एप्लीकेशन होता जाएगा वैसे वैसे हम निर्भय होते जाएंगे, क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि व्यवस्थित के बाहर कुछ भी भुगतान आने वाला है नहीं। ओके, बराबर, या बहुत बड़ी बात बताई आपने। जय सच्चिदानंद। ज्यादातर जय सच्चिदानंद। संतोष भाई, और एक प्रश्न है, बोलिए। हाँ जी। all the scriptures I am reading, both scriptures में बताया गया कि all your inner enemies you have to conquer, like anger, hatred, greed, jealousy. 9 inner enemies बताते हैं, selfishness। सुने आ रहा आपको? हाँ, आ रहा है। How to conquer all the 9 inner enemies, and how to and in every scripture they say develop true love, divine love, and how to develop that divine love. अभी कैसा है तो कि ये जो अरिहंत भगवान है ना, वो अरिहंत क्यों कहते हैं उनको हम? He has conquered his inner enemies. हाँ, तो कि सब अंदर रहे हुए दुश्मन को वो जीत के बैठे हैं। या तो वो कैसे जीते थे वो नहीं मालूम। तो दादा भगवान ने बहुत सिंपल सा बताया कि हमारे अंदर रहे हुए दुश्मन को हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि सबसे बड़े अंदर दुश्मन कौन है, क्योंकि 4 बड़े शत्रु बैठे, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो बड़े शत्रु बैठे हैं, उस शत्रु को खुराक नहीं देना। दादा भगवान ने क्या बताया? खुराक नहीं देना, यानी उसको पोषण नहीं देना। ओके। जैसे हम छोटा पौधा होता है तो पौधे को पानी देते हैं, खाद देते हैं, तब जाके वो बड़ा होता है ना। या क्योंकि जाने अनजाने में क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी
ये शत्रु को हम पूरे दिन खुराक दे के रखते हैं, सुबह से लेकर रात तक उसको खुराक दे दे के उसको बड़ा किया हुआ है। तो दादा भगवान ने बताया है उसको खुराक देना बंद कर दो तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल्स दे सकते, करेक्ट है, वी शुड नॉट गिव फूड। एग्जाम्पल्स हाँ समझ लो कि सपोज हमारे क्लिनिक पे, हमारे हॉस्पिटल में किसी नर्स ने कुछ गलती कर दी, अभी गलती दिखाई दी तो हमारा रिएक्शन क्या आएगा, एक्शन क्या होगा, और एक्शन क्या करेंगे हम? तो क्या तुरंत उसको, हाँ तुरंत उसको डांटेंगे या जो भी है वो हम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। अभी एक्शन में आ गया तो भगवान ने बताया कि एक्शन हो गया, ये तो क्या जागृति के अभाव से एक्शन हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, तो क्या हम अकेले बैठे हैं और कोई आके बोलेंगे कि इसने ऐसा किया तो आपने ऐसा क्यों किया, तुरंत हम कहते हैं कि नहीं उसको तो ऐसा ही करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। तो क्या एक तो गुस्सा किया, ओके आई गॉट इट, और उसके बाद इसको ये खुराक दी, इसलिए वो गुस्सा बोलता है कि ये घर अच्छा है, ये घर में रहने जैसा है, हमें बहुत खाना मिलता है। अभी वहां पे क्या है, तो क्या अंदर से हमें समझना है कि ये बाय फोर्स ये चीज मेरे से हो गई, एक्शन हो गया, उसके ऊपर गुस्सा आ गया, ये बाय फोर्स हो गया, मेरी मर्जी नहीं थी। ओके मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, यानी उसको उसका आधार हमने छीन लिया, उसको खुराक नहीं दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी गलती है। वो अंदर समझ लेने का, वो जितना समझ में आएगा उतनी उसको खुराक नहीं मिलेगी, वैसे वैसे वो चले जाएंगे, मंद पहले मंद होते जाएंगे फिर निकल जाएंगे। ओके तो भगवान ऐसे भगवान ये अंदर के शत्रु को ऐसे जीते थे भगवान ने। अच्छा, व्हाट अबाउट others like मान? ये तो एंगर का बोले, एंगर का बोले, आप मान का बोले। हाँ मान का कैसा है, क्योंकि मान क्योंकि हम, आप हॉस्पिटल में हो, मेन हो, बराबर है, और कोई व्यक्ति आएगा उसको नहीं मालूम होगा कि ये कौन है, तो उसका आपके प्रति क्या बिहेवियर होगा, वो जानता ही नहीं है आपको हॉस्पिटल में कि ये मेन है हॉस्पिटल में, ये संभालते हैं, ये पूरा हॉस्पिटल उनका है, और ऐसे ऐसे बच्चों को संभालते हैं। आपकी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो जानते नहीं है, 99% नहीं जानते वैसा। और वो आपके साथ इंटरेक्शन में आए और आपकी कोई भी बात से उनको कुछ डिसएग्री हुए और आपको कुछ बोल दिया, तो क्या होगा अंदर? तो क्या हमारे अंदर रहा हुआ, हाँ तो वो हमारे अंदर रहा हुआ मान शत्रु तुरंत खड़ा हो जाएगा कि इसको समझ में आता है मैं कौन हूँ, जानते नहीं है, ऐसा बोलते हैं, ये है वो है, तो क्या अंदर तुरंत खड़ा हो जाएगा मान नाम का शत्रु। और वो जब कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, तो भाई ऐसा करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कल को कोई भी आके ऐसा कर इंसल्ट करके चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मान नाम के शत्रु को हमने खुराक दी। ओके वो अंदर जब खड़ा होता है तब उसको हमें समझाना पड़ता है, बुद्धि जब चलती है ना तब उसको समझाना पड़ता है कि भाई बराबर है, स्टेटस अपना है, उसकी कोई डिनाई नहीं कर सकते, ये स्टेटस है, बराबर है, उसके अप्रोप्रिएट मेरे को मान ये सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जो चिकनापन है, स्टिकीनेस है, वो नहीं होना चाहिए। ओके ये गलत है, वो गलत है। और दादा भगवान ने इसलिए बताया था कि हमें दिन में 100 अपमान मिलेगा तब जाके आत्मा को विटामिन मिलेगा। और मान है
सुख है वो प्रकृति का विटामिन है और दुख है वो आत्मा का विटामिन है। इसलिए बताया कि मान में अपमान मिले ना तब खुश हो जाने का, कि तब हमें तब हमारा रचा हुआ जगत जो है उसके अंदर हम क्या लेके आए पता चलता है। ये क्रोध मान फिर माया का हो गया। माया यानी जो रचा हुआ है, ये जहां जहां मेरापन लगा हुआ है, मेरा 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 जो लगा हुआ है वहां पे माया है। सब मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये हॉस्पिटल मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लास्ट में क्या बताएगी, ये शरीर भी मेरा है, बुद्धि मेरी है, मन मेरा है, सब कुछ मेरा 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 जहां पर भी लगता है वो सब माया है। और उसको कोई भी कुछ भी करेगा तो तुरंत क्रोध खड़ा हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो वो जाने अनजाने में अंदर से हम उसको खुराक देते रहे, नहीं लेकिन ये तो मेरा ही है ना, ये तो मेरा ही है ना, ये तो मेरा ही है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना उसको मेरे साथ। तो मेरा जो पन है वैसे वैसे उसको खुराक देते हैं। और लास्ट में आता है लोभ। तो लोभ को पूरा दिन लोभ को खुराक देते ही है हम, पूरा दिन हमें पता ही नहीं चलता है, लोभ को खुराक दे देते हैं। वो छोटा सा एग्जाम्पल दादा भगवान बताते थे कि अभी हम कहीं कुछ लेने के लिए गए ना, कहीं कुछ लेने के लिए गए और लेके जब घर पे आते हैं ना, तब घर में पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, तो कि यहाँ से लिया। तो कि क्यों, तो कि यहाँ पे इतना महंगा था, यहाँ पे इतना सस्ता था। तो लोग क्या करवाता है, तो जो अच्छी चीज है उसकी जगह पे सस्ती चीज ला देता है और वो लाने के बाद उसका रक्षण करता है कि नहीं ये अच्छी ही है। तो पूरा दिन हम लोभ को तो पूरा दिन खुराक देते हैं हम, पूरा दिन। इधर अपने को चीप में मिलता उधर जाते हैं, मगर सेम क्वालिटी चीप में मिला तो इज इट एनीथिंग रॉन्ग इन दैट? नहीं, कहने उसके पीछे जो हमारी मूर्छा है ना, सस्ता और अच्छा लाना है। अच्छा अच्छा, सस्ता और अच्छा लाना है। दादा भगवान तो उनके बारे में बताते थे, हम कहीं पर जाते हैं ना, कहीं पर भी गए ना, और जो चीज लेने की वो पहला जो मिला उसके पास से ले लिया। अच्छा, क्योंकि जो चीज हमें इकट्ठा होती है वो हमारे हिसाब के बाहर नहीं होती है। क्योंकि ये जाने अनजाने में हम लोग को बहुत खुराक देते हैं, बहुत खुराक देते हैं। सबसे बड़ी हमारे अंदर होती है तो लोभ की गांठ होती है। तो इनको खुराक नहीं देने, इनको खुराक नहीं देंगे तो वो अपने आप हमारे में से चले जाएंगे। इसलिए दादा भगवान ने उसकी टाइम लिमिट बताई थी कि अगर 3 साल तक हमने खुराक नहीं दिया ना तो हमारे अंदर जो इनर शत्रु रहे वो चले जाएंगे। वो समझ में नहीं आया, कैसा उसको निकालेंगे फिर? जो जिधर मिला फर्स्ट पर्सन उसके पास से खरीद लेना? नहीं, ऐसा ये सामान्य बात बताई दादा भगवान ने। इसको पकड़ के नहीं रखना है। कहने का मतलब बताते थे सामान्य भाव से कि हम जहां पर भी अगर साग मार्केट में साग लेने के लिए जाना है तो कोई लारी पर खड़े हो गए, हमें जो जो चीज लेना है वो ले लेने का अच्छी देख के। फिर हम रकजक करते हैं, भावताल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कि इतना मैंने तेरे पास से खरीदा। अभी नींबू मिर्ची धनिया मसाला जो बोलते हैं हिंदुस्तान में कि भाई मसाला वो फ्री में दे दे, आदू दे दे, मर्चा दे दे, कोथमीर दे दे, ये फ्री में दे दे। क्योंकि ये सब वृत्ति नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। अच्छा, और दूसरा, हाँ जी, बोलिए बोलिए। वो लोभ को खुराक दे देते हैं, कहने का अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। बहुत बार्गेनिंग करना ज्यादा दूसरों से। हाँ, वो नॉर्मलिटी में होता है सब कुछ, लेकिन हम हमारा जब कुछ भी लेने के लिए जाते हैं ना तब हमारा व्यवहार देखो, हम नॉर्मलिटी से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, दादा भगवान ने इतनी बात बताई कि नॉर्मलिटी में सब होना चाहिए, अतिरेक नहीं होना चाहिए। जय सच्चिदानंद। नहीं, वो मान के बारे में मेरे को अभी डाउट है। हाँ जी,
ये दीपक ऐसा डाउट आनंद है। जी, बोलिए बोलिए, फिनिश कर दीजिए। वो मान के बारे में डाउट है। अपन जितना इंसल्ट दूसरों को अपन प्रीवियस बर्थ में दिए, उतना इंसल्ट अपने को ये बर्थ में मिलता है, ऐसा है? हाँ वो तो है ही है। अच्छा, हमने जितना अपमान करके आएंगे उतना हमें अपमान मिलने वाला है। अच्छा, लेकिन अपमान मान मिला। के भय, हाँ लेकिन मान के भय में, मान के डर से हम जीते नहीं है सही जिंदगी। कोई मेरा अपमान कर देगा, कोई मेरा अपमान कर देगा, कोई, तो इसके हिसाब से हम नॉर्मलिटी से जिंदगी नहीं जी पाते। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है उसका? एग्जाम्पल कैसा है, तो कि हम कहीं जाते हैं शादी में या कहीं भारत में कहीं पर भी गए तो असहज रहते, वो मेरा अपमान नहीं कर देगा ना। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ किसको बैठने का होगा, मैं गलत जगह तो नहीं बैठ गया हूँ ना। वो अंदर इनसिक्योरिटी खड़ी होती है, इनसिक्योरिटी खड़ी करता है। ओके वो मान का ओके, सो अपमान का जो भय होता है ना, वो अंदर इनसिक्योरिटी खड़ा करता है। वो कहीं से सहजता से हमें क्रिया नहीं करने देता। ये करूंगा तो ये बोलेगा, ये अपमान करेगा, ये करूंगा तो ये अपमान करके जाएगा, ये करूंगा तो ये अपमान कर देंगे, ये बोल देगा, ये बोल देगा। उसके भय से हम जिंदगी जो कुदरतीपन से जीने का हमें जो अवसर मिला है, वो कुदरतीपन से हम नहीं जी पाते। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दूसरा प्रश्न में भी टुमारो। ओके यस यस ओके, अदर्स में आस्क। या अभी ये टाइम हो गया है। गीता बेन आपका प्रश्न कर लेंगे। जय सच्चिदानंद, आप त्रिमंत्र बुलाइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंचनमुकारो, सौवपावक्पणासनो, सौवपावप्पणासनो, मंगलाणम च संवेसिम, मंगलाणं च सवेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।